हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। गाइस, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 8 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 19 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट ए। The following dialogues have been taken from the chapter 3 questions. Identify the speaker and place the dialogue in the dialogue box given below. देखो क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पे कुछ डायलॉग्स दिए गए हैं, तो हमें वो आइडेंटिफाई करने हैं कि वो डायलॉग किसने किसको कहे। Who said to whom, किसने किसको डायलॉग्स कहे हैं, उसके बारे में हमें आइडेंटिफाई करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। बेटा, ये वर्कशीट चैप्टर 3 क्वेश्चन में से ली गई है, जिससे रिलेटेड 2 या 3 वर्कशीट हम पहले भी कर चुके हैं, इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हैं। तो आज हम करते हैं कि डायलॉग्स किसने किसको कहे हैं। तो देखिए फर्स्ट डायलॉग बेटा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू द आंसर 3 क्वेश्चन। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट टाइम एट द राइट टाइम? Who are the people I need most and what affairs are the most important? तो बेटा ये डायलॉग किसने किसको कहा था? ये डायलॉग कहा था किंग ने, कहा था हर्मिट को। तो हम लिखेंगे, आप पहले डायलॉग लिख दीजिएगा अपनी नोटबुक में। आप क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट डायलॉग लिख दीजिएगा और उसके बाद उसके आंसर में आप लिख दीजिएगा कि किसने किसको कहा। तो हम लिख देंगे इसका आंसर, द किंग सेड टू हर्मिट। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगर आप नीचे बॉक्स दिया उसमें आपको कंफ्यूजन होगी तो आप ऐसे ही करते रहिए, फर्स्ट डायलॉग लिखिए उसके बाद उसका आंसर लिख दीजिएगा। अब बेटा हम करते हैं नेक्स्ट। देखिए क्या दिया गया, यू आर टायर्ड, लेट मी टेक द पेन एंड वर्क इन योर प्लेस। यहाँ पे किसने कही थी ये बात? तो सेकंड का आंसर हो जाएगा बेटा, हर्मिट ने बोली थी ये बात। हर्मिट सेड टू किंग। ये किसको बोला था हर्मिट ने? कि हर्मिट सेड टू किंग। ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड का आंसर बेटा, ये आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड का। अब हम करते हैं नेक्स्ट, थैंक्स। थैंक्स किसने कहा था बेटा? देखिए थैंक्स यहाँ पे डायग्राम में भी दिया गया है, ये देखो, ये थैंक्स किसने कहा था? किंग ने कहा था थैंक्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अब हम करते हैं फोर्थ। देखिए फोर्थ क्या है, हेयर कम समवन रनिंग। ये जब जो हर्मिट था, हर्मिट ने कही थी ये बात राजा को कि यहाँ कोई भागकर आ रहा है। तो हम इसमें लिखेंगे हर्मिट, हम लिखेंगे हर्मिट सेड टू किंग। जब वहां पे भागकर एनिमी आया था, हमने स्टोरी पढ़ी है ना बच्चे, आप लोगों को याद होगा, जब एनिमी वहां पे भागकर आया था तो हर्मिट ने कहा था हेयर कम समवन रनिंग। तो हर्मिट सेड टू किंग, ये हो जाएगा फोर्थ का आंसर। अब हम करते हैं फिफ्थ। देखिए फिफ्थ क्या है, फॉरगिव मी। फिफ्थ क्या है, फॉरगिव मी। तो ये किसने कहा था बेटा? आपको स्टोरी याद हो तो जो एनिमी था उसने क्या कहा था? किंग से कहा था कि मुझे माफ कर दो। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बेटा, एनिमी सेड टू किंग। जो एनिमी भाग कर आया था उसने राजा से माफी मांगी थी कि मुझे माफ कर दो। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, एनिमी सेड टू द किंग। उसने किसको कहा था? किंग से बात कही थी ये कि मुझे माफ कर दो इस बात में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब जब फॉरगिव मी लिखेंगे उसके आंसर में आप ये लिख देंगे एनिमी सेड टू द किंग। ठीक है, अब हम देखते हैं नंबर 6। बच्चे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे, थोड़ा सा आराम से आप इसको करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम करते हैं नंबर 6। डायलॉग किसने कहा था? देखिए नंबर 6 पे, आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू। तो 6th लाइन में इसका मीनिंग देखो क्या है कि भाई मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, तो माफी किस चीज की? तो ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी द किंग टू एनिमी। किंग ने किसको कही थी? द किंग सेड टू एनिमी। किंग ने किसे कही थी? एनिमी को ये बात कही थी कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूं, तो माफी किस चीज की? ठीक है, तो ये बात हो जाएगी किंग टू एनिमी, द किंग सेड टू एनिमी। ये है नंबर 6 का। अब हम करते हैं नंबर 7। बेटा ध्यान से बेटा समझो और कंफ्यूज मत होना, जो बात मैं बता रही हूँ उसे ध्यान से समझिए। हर एक डायलॉग लिखिए और उसके नीचे उसका आंसर लिख दीजिएगा। अब हम करते हैं नंबर 7। देखिए क्या है नंबर 7। देखिए, यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आई एम द एनिमी ऑफ योर, स्वर रिवेंज ऑन यू
बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड स्नीज माई प्रॉपर्टी, आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस माई वाउंड, आई विश यू टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, नाउ इट लाइव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, फॉरगिव मी। तो देखो, जब राजा ने जो एनिमी की जान बचाता है, उसकी जो चोट लगी होती है उसे ठीक करता है, तो जो एनिमी होता है वो कहता है कि भाई तुमने मेरी प्रॉपर्टी ले ली थी इसलिए मैं तुम्हें मारने आया था, लेकिन अब तुमने मुझे बचाया इसलिए मैं हमेशा तुम्हारा फेथफुल सर्वेंट रहूंगा। तो ये अब ये डायलॉग किसने किसको कहा बेटा? तो ये डायलॉग कहा एनिमी ने किंग से। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे बेटा? एनिमी, एक सेकेंड, इसका क्या हो जाएगा? एनिमी सेड टू द किंग। एनिमी ने किसे कहा था बेटा? किंग से ये वाली बात कही थी। ये डायलॉग एनिमी ने किंग से कही थी। तो ये हो जाएगा बेटा आंसर नंबर 7 का। ठीक है, अगर बच्चे डायलॉग ज़्यादा बड़ा है, आप नोटबुक में आपको नोट करने में दिक्कत हो रही है, तो बेटा आप डैश डैश करके भी फर्स्ट एंड लास्ट जो वर्ड है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम करते हैं नंबर 8। देखिए नंबर 8 पर क्या है बेटा? फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। तो ये बात किसने बोली थी? ये बात लास्ट में किंग ने बोली थी कि प्लीज़ मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो, जो 3 क्वेश्चंस किंग ने पूछे थे। तो ये क्या हो जाएगा? द किंग, इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 का? द किंग सेड टू हर्मिट। किंग ने किसको कहा था ये बात कि मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो? तो ये बात कही थी किंग ने। द किंग सेड टू हर्मिट। अब देखते हैं 9। अब हम करते हैं 9th बेटा। देखिए 9th का क्या है? यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका है। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। तो ये किसने कही थी? ये बात कही थी हर्मिट ने। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा हर्मिट सेड टू किंग, टू द किंग। ये बात किसने बोली थी? हर्मिट ने बोली थी किंग के कि आपको अपना आंसर मिल चुका है। ठीक है, तो ये बेटा 9 डायलॉग्स थे जिसमें हमें बताना था कि किसने किसको क्या कहा। अब आगे देखते हैं क्या आपकी वर्कशीट में दिया गया है। देखो बेटा यहाँ पे दिया गया ना 1 2, ये किसने किसको गए, तो अब हमें समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है, बी पार्ट इसका। राइट ए टेलीफोनिक कंजर्वेशन विद योर फ्रेंड आस्किंग अबाउट हिज हर वेल बीइंग इन द डायलॉग बॉक्स। अच्छा, आपको यहाँ पे क्या करना है? एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन लिखनी है। अपने किसी भी फ्रेंड से बात करें कि आपने क्या बात कर रहे हैं, उससे कैसा है, वो इस बारे में पूछ रहा है और क्या कर रहा है, इससे रिलेटेड एक टॉक करनी है। यहाँ कन्वर्सेशन आपको लिखनी है अपनी नोटबुक में। तो आप अपनी तरफ से लिखिएगा, जो आप किसी से टॉक करते हैं अपने फ्रेंड से, तब वहाँ पर क्या लिखते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा देती हूँ कि आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा हम। तो आइए देखते हैं बेटा इसका आंसर किस तरह से आप लिख सकते हैं। फर्स्ट राम, हेलो रवि। रवि, देखो राम ने फोन किया है, हेलो रवि। देन रवि सेड, हाय राम, हाउ आर यू? देन राम सेड, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? रवि, आई एम ऑल्सो गुड, व्हाट आर यू डूइंग? देन राम सेड, आई एम डूइंग माई स्कूल वर्कशीट। देखो बेटा क्या कहा जा रहा है, एक बार समझा देती हूँ। फर्स्ट राम ने कॉल किया एंड सेड हेलो रवि। देन राम ने क्या कहा बेटा? हाय राम, हाउ आर यू? तुम कैसे हो? राम, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। व्हाट अबाउट यू? तुम अपने बारे में बताओ। रवि, आई एम ऑल्सो गुड, व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या? मैं भी अच्छा हूँ, और तुम क्या कर रहे हो? राम, आई एम डूइंग माई स्कूल वर्कशीट, मैं अपनी स्कूल की वर्कशीट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या कहा गया बेटा। आई एम डूइंग माई स्कूल वर्कशीट। राम, गुड, आई इंजॉइंग डूइंग स्कूल वर्कशीट, मैं को स्कूल की वर्कशीट करने में बहुत मज़ा आ रहा है। आई इंजॉइंग डूइंग स्कूल वर्कशीट। रवि, यू आर राइट, बट आई मिस माई स्कूल, भाई मैं अपने स्कूल को मिस कर रहा हूँ। रवि क्या कह रहा? यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो, स्कूल की वर्कशीट बहुत अच्छी आ रही है। यू आर राइट, बट आई मिस माई स्कूल। रवि, येस, आई मिस स्कूल टू, मैं भी स्कूल को मिस कर रहा हूँ। आई मिस स्कूल टू, व्हेन विल ओपन आवर स्कूल, हमारे स्कूल कब ओपन होंगे? रवि, नो बॉडी नोज, कोई नहीं जानता। ओके बाय, कॉल यू लेटर। राम, ओके बाय, टेक केयर। तो बेटा एक ये सिंपल सी कंजर्वेशन थी जिसमें सिंपल सा हमने टॉक दिखाई गई है, सिंपल सी बात करी गई है 2 बच्चों के बीच में। आप इसमें और भी ऐड करिएगा, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे दी गई है, आप इसमें और भी ऐड कर दीजिएगा बेटा। ठीक है, तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराइए, और बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।